राम राम जी। आप सबका स्वागत है एक और न्यू कहानी में। चलो देर न करते हुए कहानी को करते हैं शुरू। नौकर नौकरी वाली लड़की ने बैंक मैनेजर बनने वाले पति की ली परीक्षा। सच सामने आते ही बदल गई शादी की पूरी कहानी। शहर के किनारे एक छोटा सा घर था जहां नंदिनी पिछले 5 साल से एक बड़े परिवार में नौकरानी का काम करती थी। देखने में वह बिल्कुल साधारण थी। सादा कपड़े, पैरों में पुरानी चप्पल और चेहरे पर हमेशा शांत मुस्कान। लेकिन उसके मालिकों को क्या पता था कि नंदिनी के दिल में एक ऐसा राज छिपा था जो एक दिन पूरे शहर को हैरान करने वाला था। नंदिनी पढ़ी लिखी थी। उसने बैंकिंग की पढ़ाई की थी और प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रही थी। मगर घर की गरीबी के कारण उसे नौकरी नहीं मिली। मजबूरी में उसने नौकरानी का काम शुरू कर दिया। वह सुबह 4 बजे उठती, घर का सारा काम करती और रात को सबके सो जाने के बाद अपनी किताबें खोलकर पढ़ती। कई बार थकान के कारण किताब हाथ में लिए लिए ही उसकी आंख लग जाती। एक दिन उसकी सहेली ने पूछा, नंदिनी तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है, नौकरानी का काम कर रही है, फिर बैंक अधिकारी बनने का सपना क्यों देखती है? नंदिनी मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मेरा काम मेरी पहचान नहीं है, मेरी पहचान मेरी मेहनत बनाएगी। कुछ महीनों बाद उसकी शादी की बात एक युवक आकाश से चली। आकाश एक साधारण परिवार का लड़का था। उसने बैंक की परीक्षा पास कर ली थी और कुछ ही दिनों में उसे बैंक में अधिकारी की नौकरी मिलने वाली थी। दोनों परिवारों ने रिश्ता तय कर दिया। नंदिनी ने आकाश को पहली बार देखा तो उसे लड़का अच्छा लगा। वह शांत था, ज्यादा दिखावा नहीं करता था। लेकिन नंदिनी के मन में एक सवाल था, क्या आकाश सच में अच्छा इंसान है या सिर्फ इसलिए अच्छा बन रहा है क्योंकि वह बैंक अधिकारी बनने वाला है? नंदिनी ने फैसला किया कि शादी से पहले वह आकाश की एक परीक्षा जरूर लेगी। लेकिन वह परीक्षा किसी किताब या परीक्षा केंद्र में नहीं होने वाली थी। यह परीक्षा होगी इंसानियत की। एक दिन नंदिनी ने आकाश से कहा, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन शादी से पहले मैं तुम्हें एक बार परखना चाहती हूँ। आकाश हंसकर बोला, कैसे परीक्षा? नंदिनी ने कहा, बस इतना समझ लो कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि परीक्षा कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई। आकाश को बात अजीब लगी, लेकिन उसने हामी भर दी। अगले दिन नंदिनी ने अपने कपड़े बदल लिए। उसने बहुत साधारण कपड़े पहने और अपने चेहरे पर ऐसी मासूमियत रखी जैसे वह बेहद गरीब लड़की हो। फिर वह आकाश से मिलने उसी चाय की दुकान पर पहुंची जहां आकाश रोज अपने दोस्तों के साथ बैठता था। आकाश ने उसे देखा तो पहचान नहीं पाया। नंदिनी ने जानबूझकर उसके पास जाकर कहा, भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर आप एक चाय पिला देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आकाश के दोस्तों ने उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया। एक दोस्त बोला, अरे भाई, अब तो बैंक अधिकारी बनने से पहले ही भिखारियों की लाइन लग गई। सब हंसने लगे। आकाश ने अपने दोस्त की तरफ देखा और कहा, किसी की गरीबी पर हंसना अच्छी बात नहीं है। फिर उसने चाय वाले को पैसे दिए और नंदिनी से बोला, आप आराम से चाय पीजिए। नंदिनी चुपचाप वहां से चली गई। उसकी पहली परीक्षा में आकाश पास हो चुका था। लेकिन नंदिनी यही नहीं रुकी। दूसरे दिन उसने एक बुजुर्ग महिला का रूप बनाया और आकाश जिस बैंक में ट्रेनिंग के लिए जाता था उसके बाहर बैठ गई। जब आकाश बाहर आया तो नंदिनी ने बुजुर्ग महिला बनकर कहा, बेटा मुझे बैंक में पेंशन का काम करवाना है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे?
आकाश के साथ चल रहे एक लड़के ने कहा, सर देर हो रही है, इसे किसी कर्मचारी के पास भेज दीजिए। आकाश बोला, 10 मिनट लगेंगे तो क्या हुआ, पहले इनका काम कर देते हैं। वह बुजुर्ग महिला को अंदर लेकर गया और उसका फॉर्म भरने में मदद की। नंदिनी की आंखें भर आई। उसने मन ही मन कहा, तुम दूसरी परीक्षा में भी पास हो गए आकाश, लेकिन तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। नंदिनी ने अपने एक दोस्त की मदद से आकाश के सामने ऐसी खबर पहुंचाई कि उसकी बैंक की नौकरी शायद रद्द होने वाली है। आकाश के परिवार में चिंता फैल गई। कुछ रिश्तेदारों ने कहा, अब शादी मत करो, नौकरी चली गई तो लड़का क्या करेगा। आकाश चुप रहा। नंदिनी ने उससे पूछा, अगर तुम्हें बैंक की नौकरी नहीं मिली तो। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, नौकरी मेरी जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं। नौकरी नहीं मिली तो दूसरी नौकरी करूंगा, मेहनत करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकता कि मेरी नौकरी चली गई। नंदिनी यह सब सुनकर बिल्कुल शांत हो गई। उसकी आंखों में से आंसू निकल पड़े। आकाश ने पूछा, क्या हुआ। नंदिनी बोली, कुछ नहीं, बस आपकी परीक्षा खत्म हो गई। आकाश हैरान रह गया। कौन सी परीक्षा। नंदिनी ने अपने असली कपड़े पहने और उसके सामने खड़ी हो गई। आकाश कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। तुम वही लड़की हो। नंदिनी मुस्कुराई। हाँ, मैंने तुम्हें 3 बार परखा, गरीब समझकर तुम्हारा व्यवहार कैसा होता है, बुजुर्ग की मदद करते समय तुम्हारा दिल कैसा है, और नौकरी जाने पर तुम्हारा आत्मसम्मान कितना मजबूत है। आकाश ने कहा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। नंदिनी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं बैंक अधिकारी बनने वाले पति की तलाश में नहीं थी। मैं ऐसा पति चाहती थी जो बैंक अधिकारी बनने के बाद भी इंसान बना रहे। आकाश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और मैं भी ऐसी पत्नी चाहता हूँ जो मेरे पद से नहीं, मेरे दिल से प्यार करे। कुछ दिनों बाद आकाश की बैंक में नियुक्ति हो गई। शादी के दिन जब नंदिनी दुल्हन बनकर मंडप में बैठी थी, तभी आकाश ने सबके सामने कहा, आज मैं अपनी पत्नी को एक बात बताना चाहता हूँ। लोग समझते हैं कि मैंने बैंक की परीक्षा पास की है, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा नंदिनी ने ली थी, और उसी परीक्षा ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी साथी दी है। पूरा परिवार तालियों से गूंज उठा। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। उसे पता था कि उसने सही इंसान चुना है, क्योंकि पद बड़ा होना जरूरी नहीं, दिल बड़ा होना जरूरी है। और उस दिन नंदिनी ने एक बात साबित कर दी, शादी से पहले इंसान की जेब नहीं, उसका व्यवहार देखना चाहिए। क्योंकि पैसा कभी भी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार और सच्चा चरित्र ही जिंदगी भर साथ रहते हैं। किसी इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, नौकरी या पैसों से नहीं होती। उसकी पहचान इस बात से होती है कि वह कमजोर, गरीब और जरूरतमंद इंसान के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।